मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि इंसान के भीतर भी बस जाती हैं। भानगढ़ का नाम मैंने पहली बार कॉलेज के हॉस्टल में सुना था, जब एक सीनियर ने हंसते हुए कहा था, अगर ज़िंदगी में डर का असली मतलब जानना है तो भानगढ़ जाकर रात काटो। उस वक्त सबने मजाक समझा, लेकिन मेरे मन में वो नाम कहीं गहराई में उतर गया। समय बीतता गया, कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी शुरू हुई, पर भानगढ़ का ख्याल कभी पूरी तरह गया नहीं। एक दिन अचानक मैंने फैसला कर लिया कि अब वहाँ जाऊँगा, सिर्फ घूमने नहीं बल्कि जानने के लिए कि आखिर इस किले के बारे में फैली कहानियों में कितनी सच्चाई है। मैं जयपुर से सुबह की बस पकड़कर भानगढ़ के लिए निकला। रास्ते भर खिड़की से बाहर सूखे पहाड़, झाड़ियाँ और बिना रास्ते दिखते रहे। जैसे जैसे किला नज़दीक आता गया, हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। बस ने जब आखिरी मोड़ लिया तो सामने पत्थरों से बना विशाल प्रवेश द्वार दिखा, जिस पर भानगढ़ किला लिखा था। नीचे एक चेतावनी बोर्ड लगा था कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध है। मैंने टिकट लिया और भीतर कदम रखा। अंदर जाते ही ऐसे लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। टूटे हुए महल, गिरती दीवारें, सूखे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। सैलानी बहुत कम थे और जो थे भी वो जल्दी जल्दी फ़ोटो लेकर बाहर निकल रहे थे। मैं धीरे धीरे किले के अंदर घूमता रहा। हर इमारत के पास एक पुरानी कहानी जैसे दीवारों में कैद हो। कभी किसी रानी के सौंदर्य की चर्चा, कभी किसी तांत्रिक की बदला लेने की कथा, कभी किसी शराब का जिक्र। गाइड ने बताया कि एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को रानी रत्नावती से प्रेम हो गया था और उसने जादू से रानी को पाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी चाल पकड़ी गई तो रानी ने उसे दंडित किया। मरते मरते तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। कहानी सुनने में रोमांचक थी, पर मैं अभी भी इसे लोक कथा ही मान रहा था। शाम होने लगी तो गाइड और बाकी लोग बाहर निकलने लगे। मैं भी बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मेरी नज़र एक पुराने मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था और ना जाने क्यों मेरा मन हुआ कि एक बार अंदर झाँक कर देखूं। कमरा अंधेरा था, पर दीवार पर उकेरे हुए कुछ अजीब से चिन्ह दिख रहे थे, जैसे किसी ने बहुत पहले कुछ लिखने की कोशिश की हो। तभी बाहर से किसी की चलने की आहट आई। मैं बाहर निकला तो कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी जो अब ठंडी और भारी हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं भानगढ़ के किले की डरावनी कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज ढल चुका था। मैंने घड़ी देखी और चौंक गया। समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। सुरक्षा गार्ड की आवाज़ दूर से आई, साहब किला बंद हो रहा है, जल्दी बाहर आइए। मैं तेज़ी से बाहर निकला, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। घर आकर उस रात मैं पास के गांव के छोटे से गेस्ट हाउस में रुका। कमरा साधारण था, पर रात जैसे जैसे गहरी होती गई मन बेचैन होता गया। लगभग 12 बजे के आसपास मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। दरवाजे के पास हल्की हल्की खरोंच जैसी आवाज़ें आई। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा की आवाज़ ऐसी नहीं होती। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, पर बाहर गलियारा खाली था। लौटकर बिस्तर पर लेटा तो नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक खिड़की के पास से किसी के हंसने की बहुत धीमी पर साफ आवाज़ आई। वो हंसी किसी बच्चे की भी नहीं थी और किसी बड़े की भी नहीं। कुछ ऐसी थी जैसे कई आवाज़ें मिलकर एक साथ हंस रही हो। मैं पसीने से भीग गया। सुबह जब आँख खुली तो लगा जैसे सब एक बुरा सपना था। मैंने खुद को समझाया कि शायद नए माहौल का असर था, लेकिन मन के किसी कोने में डर अब भी बैठा था। मैंने तय किया कि आज किले के हर हिस्से को ध्यान से देखूंगा। दिन में फिर किले पहुंचा। इस बार मैंने उन हिस्सों में जाने की कोशिश की जहां कम लोग जाते थे। पुराने कुएं के पास खड़ा हुआ तो नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि आसपास हवा चल ही नहीं रही थी। मैंने नीचे झांका तो सिर्फ अंधेरा। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरा मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने खुद को पीछे खींचा और वहाँ से हट गया। आगे चलते हुए मुझे एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक पुरानी सी तिजोरी जैसे दिखी। उसके अंदर एक पत्थर का छोटा सा मंच था जिस पर कुछ धूल जमी हुई थी। धूल पर किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मैंने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम को लौटते समय मैंने एक बुजुर्ग को मंदिर के पास बैठा देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो यही पास के गाँव में रहते हैं और भानगढ़ की कहानियाँ उन्होंने अपनी दादी से सुनी है। उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ तांत्रिक का श्राप ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी कई आत्माएं इस जगह से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि रात के बाद यहाँ रहने वाले लोग अक्सर आवाज़ें सुनते हैं, परछाइयाँ देखते हैं और कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने खुद कुछ अनुभव किया है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले जब वो जवान थे तो उनके एक दोस्त ने मजाक में रात को किले के अंदर जाने की जिद की थी। दोनों छिप कर अंदर चले गए। रात के करीब 2 बजे उनके दोस्त ने कहा उसे कोई पुकार रहा है। वो आवाज़ की ओर बढ़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन सिर्फ उसकी चप्पल कुएं के पास मिली। उसकी बात सुनकर
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी किसी अजीब जिद ने मुझे पकड़ लिया। मैंने ठान लिया कि आज रात मैं किले के अंदर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। शाम को मैंने सुरक्षा गार्ड से बात की और किसी तरह उससे पैसे देकर मना लिया और मुझे अंदर थोड़ी देर और रहने दी। जब अंधेरा पूरी तरह छा गया और गार्ड चला गया, मैं किले के एक कमरे में बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दूर कहीं से पायल की झंकार सुनाई दी। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे पास आती। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने कमरे से बाहर झाँका, पर गलियारा खाली था। पायल की आवाज़ अब कमरे के अंदर ही गूंज रही थी। तभी लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगी, जबकि कोई रोशनी का स्रोत नहीं था। मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो मेरे कान के पास। मेरे नाम के साथ मेरे कान बंद कर दिए गए। आंखें बंद कर ली और बस मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब आंखें खोली तो सब शांत था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ और सिर भी तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने खुद को संभाला और बाहर निकला। सूरज निकल चुका था और किला फिर से एक साधारण खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मैंने किले से बाहर निकलते समय मुड़कर आखिरी बार उसे देखा। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कोई मुझे देख रहा हो। भानगढ़ मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव बन चुका था। एक ऐसा अनुभव जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। लोग पूछते हैं क्या भानगढ़ सच में डरावना है। मैं बस इतना कहता हूँ कि कुछ जगहें सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से देखी जाती है, और भानगढ़ उन जगहों में से एक है। कमेंट करिए आपको कहानी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए थैंक